श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। दोस्तों, आषाढ़ मास की पवित्र नवरात्रि के बहुत ही शुभ दिन आने वाले हैं और दोस्तों इस बार की ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही सारे अनेक योगों के साथ आ रही है। विशेष योगों को इसलिए भी लेकर आ रही है क्योंकि इस बार पवित्र गुप्त नवरात्रि का जो शुरुआत है वो सोमवार के दिन से हो रही है, यानी हमारे महादेव के दिन से शुरुआत हो रही है। इसलिए आपको इस गुप्त नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं चूकना है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कई उपायों में से पूरी नवरात्रि में आपको एक न एक उपाय तो अवश्य कर ही लेना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो धन से संबंधी समस्याएं हों, सामाजिक समस्याएं हों, आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, व्यापार में हानि हो रही हो, जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो जरूर ही उसमें लाभ मिलेगा। या कोई ऐसा रोग लग गया है जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इन पवित्र नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आपको इनमें से कोई भी एक उपाय अवश्य कर लेना है, जिससे कि आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं कि क्या है वो सौभाग्यशाली उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि हम आपके विचारों को भी जान सकें। देखिए, कई वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है कि गुप्त नवरात्रि की जो शुरुआत है वो सोमवार के पवित्र दिन से हो रही है, यानी हमारे महादेव के दिन से हो रही है। इसीलिए ही ये नवरात्रि और भी खास हो जाती है। इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 उपायों की प्रमुखता बात करेंगे, जो उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय देखिए बहुत ही खास है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहली चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी, 5 लौंग की जरूरत पड़ेगी, 5 लौंग की। अब जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि लौंग से किया गया जो भी पूजा विधि होती है, जो भी उपाय लौंग से किया जाता है वो माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय होता है और माता दुर्गा की उससे असीम कृपा प्राप्त होती है। लौंग का उपाय करने से हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द परेशानियां या धन से संबंधी कोई भी समस्याएं चल रही हैं तो माता उसे तुरंत ही ठीक कर देती हैं। तो इस उपाय के लिए आप 5 लौंग लेंगे, लेकिन लौंग को लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि लौंग पूरी साबुत होनी चाहिए, वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें फूल होना चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है और कपूर लेने के बाद आपको ले लेनी है 3 इलायची। ये इलायची जो है इसका एक महत्व है कि इसके द्वारा की गई पूजा विधि जो होती है वो माता लक्ष्मी को बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न करती है, जिससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त भी होती है। अब आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक जो है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और मिट्टी का दीपक आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप घर में ही आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आटा जो है आपका शुद्ध होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेके आपको अपने घर के जो मंदिर है उसके सामने पहुंच जाना है, जहां पर माता की मूर्ति या तस्वीर हो। माता रानी के सामने पूजा की थाली में सबसे पहले आपको दीपक जो आपने बनाया है वो रख लेना है और उस दीपक में आपको जो आप कपूर लेकर आए हैं वो कपूर भी उसमें डाल देना है। अब जो आपकी लौंग और इलायची बची है आपकी सामग्री में, वो भी आप एक एक करके इस दीपक में डाल देंगे और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन एक दीपक को प्रज्वलित करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो खुला हुआ होना चाहिए। आप उस दीपक को जलाने के बाद जो माता रानी का बहुत ही प्रिय मंत्र है, जो कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका आप स्मरण करेंगे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पर आपको इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आप इस दीपक को प्रज्वलित तभी करें जब आपके घर का जो मुख्य द्वार है, जो भी आपका मेन गेट है, वो खुला हुआ होना चाहिए। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक की जो धूप है उसको आप अपने घर के प्रत्येक कोने में दिखा देंगे, यानी आप इस दीपक को अपने घर के हर एक कोने में ले जाएंगे। यानी इस दीपक को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। किसी भी अशुद्ध स्थान पर ले जाने से आप इस दीपक को बचें। इस दीपक को आप पूरे घर में अच्छे से घुमा देंगे और घुमाते हुए आप जो देवी का मंत्र बताया था
उसी मंत्र का आप उच्चारण करते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको जो परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, उसको भी आप माता रानी से उसके निवारण की प्रार्थना करेंगे। पूरे घर में घुमाते हुए अंत में इस दीपक को माता रानी के सामने ही रख देंगे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके घर में कोई भी समस्या है, व्यापार संबंधी समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, नौकरी संबंधी समस्या है, या कोई भी पारिवारिक कलेश है, या जो भी सामाजिक समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी न किसी एक दिन, 9 दिनों में से कोई भी एक दिन आप इस उपाय को जरूर ही कर लें। इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं, जो कि माता लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन किया गया यह उपाय आपको बहुत ही ज्यादा फल देता है। तो ये तो बात हुई पहले उपाय की। तो अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्रि के दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत ही पुरानी मनोकामना है और वो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो यह उपाय उस मनोकामना के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपने सारे पूजा पाठ करके देख लिए, सारे व्रत रह के देख लिए, सारे पूजा अर्चना करके देख लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के में 9 दिनों में से किसी भी एक दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको जरूर ही सफलता मिलती है। देखिए, इस उपाय में भी आपको लौंग की ही जरूरत पड़ेगी। और याद रखें, जैसे कि पहले उपाय में भी बताया गया था कि लौंग पूरी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, लौंग में फूल होना चाहिए। इसके बाद लौंग आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी उम्र हो, यानी कि अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 लौंग आपको लेनी है। इसी प्रकार जितनी भी आपकी उम्र हो उतने ही लौंग आपको लेनी है। ये जो सारी लौंग हैं, आप इन सब लौंगों को लेकर एक माला तैयार कर लेंगे। पर एक बात का ध्यान रहे कि ये जो माला है, जिसे आप धागे से तैयार करेंगे, वो धागा सिर्फ काले रंग का ही होना चाहिए और किसी भी रंग के धागे से इस माले को तैयार नहीं करेंगे। जब आप ये लौंग की माला बना लेंगे, तो जब आप शाम के समय पूजा करते हैं, माता की आरती करते हैं, उसी समय आप इस माला को लेकर माता लक्ष्मी को पहना देंगे, उनको अर्पण कर देंगे। लेकिन उससे पहले याद रहे कि माता के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, चाहे वो दीपक मिट्टी का हो या जैसे कि आटे का दीपक बनाकर भी आप उसको प्रज्वलित कर सकते हैं। उस दीपक में शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे और लंबी बत्ती का ही प्रयोग करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके मन की जो भी विशेष मनोकामना है, जो कि कई समय से पूरी नहीं हुई है, उसका आप स्मरण करेंगे और आपने जो लौंग की माला बनाई है उसको अपनी प्रार्थना करते हुए माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे, यानी कि माता लक्ष्मी को आपको माला पहना देंगे। जब तक कि वो विशेष मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये माला आप माता लक्ष्मी के गले में पड़ी रहने दें। जब आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो माता की मूर्ति से ये माला उतार कर आप किसी भी जल में, नदी में, नहर में इसको प्रवाहित कर सकते हैं। गुरुजी ने खास तौर पर कहा है कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तभी आप इस माला को उतारेंगे। ये तो बात हो गई गुप्त नवरात्रि के दूसरे प्रमुख उपाय की। अब हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्रि के एक विशेष उपाय के बारे में बताते हैं। यह उपाय विशेषता उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, बीमारी हो गई है, लाख इलाज करा लिया लेकिन वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। तो गुप्त नवरात्रि में पूज्य गुरुजी कहते हैं आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपको जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी एक सफेद पुष्प की। आप एक सफेद पुष्प लेकर शिव मंदिर में चले जाएं। कि आप जो ये पुष्प लेकर आए हैं, सफेद रंग का जो पुष्प आप मंदिर में लेकर आए हैं, आप इसको जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 21 बार आप इस पुष्प को उतार लेंगे। सबसे पहले बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से आप ये पुष्प उतार लेंगे। घड़ी की दिशा में आप इस पुष्प को उस बीमार व्यक्ति के सिर से उतार लेंगे। देखिए, 21 बार आप ये बीमार व्यक्ति के सिर से इस फूल को उतार कर महादेव के सामने, जहाँ जलाधारी का स्थान है, जो भी
जलाधारी है वहां आप इस फूल को रख देंगे, यानी जहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इस फूल को जलाधारी वाली जगह समर्पित करते समय महादेव के बहुत ही सुंदर नाम कुंदकेश्वर महादेव का आप स्मरण करेंगे। किसका स्मरण करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव का आप फूल रखते समय जब आप जलाधारी पर फूल रखेंगे तो महादेव का जो एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर जो रोग है उसका स्मरण करते हुए महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, इस रोग को जल्द ही जल्दी ठीक कर दीजिए। ये उपाय करके आप फिर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि गुप्त नवदुर्गा में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो उस बीमार व्यक्ति को बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा और वो पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएगा। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए गुप्त नवरात्रि के 3 प्रमुख उपाय, 3 विशेष उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको ये उपाय अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है वो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।